आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कंपनी यानी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड की, जिसको जेपी पावर के नाम से भी जाना जाता है। जानेंगे कि अब इस कंपनी में क्या होने वाला है और कितनी ग्रोथ आना बाकी है और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेसिकली किस तरह से इस कंपनी के ऊपर नज़र रखना है। हर कोई जानता है कि भाई कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आ गए हैं, कंपनी की सेल में ग्रोथ हुई है, रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट बढ़ा है और ओवरऑल आज जेपी पावर लगभग 4.50% ग्रो भी होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये आगे इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा? क्या ये तेज़ी हमें आगे भी देखने को मिलेगी या नहीं? इस पे चलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि क्लियरिटी मिल सके कि जयप्रकाश पावर वेंचर में अब क्या होने वाला है। अगर हम सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को क्विक में समझे तो एक बात समझ में आती है कि जो कंपनी का रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर हिसाब से चेक करें तो इंक्रीज हुआ है, जहां देखने में आता है कि रेवेन्यू अभी के टाइम पे 1775 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि पहले 1558 करोड़ के आसपास था। लगभग रेवेन्यू में पूरे साल में 12% की ग्रोथ जयप्रकाश पावर वेंचर ने की है। सिर्फ रेवेन्यू की ही बात नहीं है, जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छी क्वांटिटी में बढ़ता हुआ नजर आया, क्योंकि अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कि 468 करोड़ इस बार रहा, ये नेट प्रॉफिट पिछले साल 277 करोड़ था। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में कितना बड़ा जंप आया। लगभग 70% के आसपास का जंप नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिला। इसी के चलते हुए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का वो भी स्ट्रॉन्ग रहा। पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का 434 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर 376 करोड़ के आसपास आ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम कह सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोला जाता है। तो ओवरऑल जो टैक्स एडजस्टमेंट है इसकी वजह से नेट प्रॉफिट काफी स्ट्रॉन्ग हमें आज इस कंपनी में देखने को मिलता है। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नंबर दिखेगा जो कि 193 करोड़ का है, और कह सकते हैं कि 193 करोड़ का ये जो लॉस है ये एक एक्सेप्शनल आइटम बुक किया है कंपनी ने, उसका लॉस है। तो यहाँ पर देखने में आ रहा है कि जयप्रकाश पावर वेंचर ने वन टाइम लॉस भी किया है। अब ये लॉस कंपनी ने इसलिए किया है क्योंकि कंपनी पहले भी बता चुकी है कि वो अमीला जो कि नॉर्थ में है, बंधा नॉर्थ कोल माइनिंग जो है उसको भी सुधारने की कोशिश कर रही है, यानी उसमें मेंटेनेंस का काम अभी चल रहा है। मैनेजमेंट का फिलहाल अभी यही कहना है कि ये माइनिंग फाइनेंशियली वाइबल नहीं दे रहे, इस वजह से कंपनी ने ये वन टाइम लॉस लिया है। वहीं कंपनी को इस बार टैक्स बेनिफिट भी मिले हैं क्योंकि कंपनी ने न्यू टैक्स रिगमेंट जिसको सेक्शन 115 BAA बोलते हैं उसको कंपनी ने चूज किया है। इस वजह से कंपनी का जो डिफर टैक्स है वो रिजर्व हुआ है, एमएटी क्रेडिट्स कंपनी के रिजर्व हुए हैं और इसका वन टाइम पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रॉफिट पर पड़ता हुआ हमें नजर भी आया इस बार। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रॉफिट इस बार हमें कमाल का जयप्रकाश पावर वेंचर में देखने को मिला है, ये कंपनी के नॉर्मल ऑपरेशन की वजह से मिला है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इसी के साथ जो टैक्स एडजस्टमेंट कंपनी ने इस बार इम्प्रूव की है उस वजह से भी नेट प्रॉफिट में अच्छी तेजी आई है। इतना ही नहीं गाइस, अभी कुछ और लीगल इश्यूज इस कंपनी में अभी हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने यहाँ पर बताया कि कुछ इश्यूज अभी भी चल रहे हैं, जैसे जो जयप्रकाश एसोसिएशन है जिसको JAL बोलते हैं, इसके लोन के कॉर्पोरेट गारंटी के डिस्प्यूट्स अभी भी चल रहे हैं। वहीं जो ICICI बैंक है उसका 5,696 करोड़ का रिकम्पनशन क्लेम अभी भी चल रहा है। आंध्र प्रदेश से जो सैंड माइनिंग से रिलेटेड जो कंपनी को नोटिस मिला था वो अभी भी चल रहा है, और UPPCL के साथ जो पेमेंट डिस्प्यूट है वो भी अभी भी कंपनी में चल रहा है। बाकी कंपनी का मैनेजमेंट का तो साफ कहना है कंपनी के लीगल केस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अभी प्रोविज़न की ज़रूरत कंपनी नहीं समझती। फिलहाल ऑडिटर्स ने इन इश्यूज़ को हाईलाइट किया है जिसको आप इस PDF में चेकआउट कर सकते हैं। तो ओवरऑल जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर एक बात समझ में आ रही है, कंपनी का रेवेन्यू अच्छा ग्रो हुआ है, नेट प्रॉफिट में शानदार ग्रोथ देखने को मिली, लगभग 70% की ग्रोथ कंपनी ने की है। कंपनी का जो पावर बिजनेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो एक छोटा सा नेगेटिव ये भी हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट का जो हमें आज 70% जयप्रकाश पावर वेंचर में देखने को मिल रहा है, इस प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से भी बढ़ा है, और बाकी कंपनी ने अपनी कोल माइनिंग को सुधारा है, उसके चलते हुए भी लगभग 193 करोड़ का जो एक्सेप्शनल लॉस है वो कंपनी ने फिलहाल अभी झेला है। और अभी भी कंपनी के जो बड़े लीगल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज डिस्प्यूट्स हैं वो अभी भी पेंडिंग है। तो ये कुछ नेगेटिव पहलू हैं जो हमें ध्यान रखकर चलने चाहिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि जयप्रकाश पावर वेंचर के जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं। मल्टीपल हेडलाइंस में, न्यूज़ रिपोर्ट्स में जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर पॉजिटिविटी दिखाई जा रही है, जिसके चलते हुए आज कंपनी लगभग 4 से 5% आपको ग्रो होती हुई नजर आई है। लेकिन अगर जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिटेल में देखते हैं तो उनको ये बात साफ नजर आती है कि जो प्रॉफिट है उसमें टैक्स रिलेटेड वन टाइम बेनिफिट का कंट्रीब्यूशन भी किया गया है, और अभी जयप्रकाश पावर वेंचर में कुछ लीगल रिस्क भी बने हुए हैं। तो इसीलिए जयप्रकाश पावर वेंचर आज की जो हेडलाइंस में देखा जा रहा है वो सिर्फ प्रॉफिट की वजह से नहीं देखा जा रहा,
बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री क्या कर रहा है, मार्केट किस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर को लेकर चल रहा है, ये चीज़ भी मैटर करती है। और यही रीज़न है कि अगर आप जयप्रकाश पावर वेंचर का 5 दिन का चार्ट उठाकर देखते हैं, तो लगभग 5.37% की ग्रोथ फिलहाल अभी जयप्रकाश पावर वेंचर में देखने को मिल रही है। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ब्रेकआउट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और पिछले 4 दिनों से मैं यही नोटिस कर रहा हूँ जयप्रकाश पावर वेंचर में खासकर कि कंपनी ₹16.80 से लेकर ₹17.20 के रेंज में ही कंसोलिडेट कर रही है। ना तो बढ़ रही है, ना ज़्यादा गिर रही है, इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही थी। पर आज यानी कि 21 जुलाई को कंपनी ने इस कंसोलिडेशन को तोड़ा है और आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे लगभग ₹17.67 पे ये हमें देखने को मिल रही है। कंपनी ने हाई ₹18.25 भी बनाया था, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ₹18.25। लगभग 5 दिन में 5.37% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आए, जिसकी वजह से कंपनी में ये जो फ्रेश बाइंग है वो देखने को मिल रही है। तो जो छोटे टाइम फ्रेम में चीज़ों को देखते हैं, जो ये देखते हैं कि भाई आने वाले 4-5 दिनों में पूरे एक हफ्ते क्या रहने वाला है जयप्रकाश पावर वेंचर में, तो उनके लिए तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इस कंपनी ने ₹17.20 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उसको ब्रेक कर दिया है। तो अगर आज ये कंपनी ₹18 या ₹18.25 के ऊपर क्लोज होती है, यानी मार्केट बंद होते-होते ये इस प्राइस पॉइंट पे आती है, तो अगले दिन नो डाउट ये कंपनी ₹19.50 या ₹20.50 तक भी जा सकती है। और जो लंबे समय का गेम खेलते हैं, जो भाई देखते हैं कि भाई 1 साल तक क्या होगा कंपनी में, 1.5 साल तक क्या होगा या उससे आगे क्या होगा, तो उन्होंने कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स को देखा है, उनको सॉलिड लगा है कंपनी के क्वार्टर 1 के नंबर्स। ये जो कंपनी है अपनी बुक वैल्यू से लगभग ₹18 के आसपास ही चल रही है, लेकिन वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, किसी भी पावर स्टॉक्स में यानी जो पावर से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, इनमें लो प्राइस से बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, इन्हें बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। तो अगर वो लोग रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिए किसी भी डिप में कोई भी बड़ा डिप आए तो उसमें आप छोटी क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो भाई अगर सपोर्ट लेवल है वो तो ₹17 के आसपास है। ₹17 एक ऐसा लेवल है कि इससे नीचे कंपनी नहीं जाएगी, अभी तक तो यही देखने में आ रहा है। और रेजिस्टेंस लेवल ₹18.50 से ऊपर नहीं जाने वाली। अब कल क्या होता है, आने वाले टाइम में क्या होता है, ये तो डिपेंड करेगा कि मार्केट किस तरह से जयप्रकाश पावर वेंचर को देखती है। आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। हमारे चैनल पे पावर सेक्टर से रिलेटेड इसी तरह से बात होती रहती है। जो कंपनीज़ पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करती हैं, चाहे वो जयप्रकाश पावर वेंचर हो या फिर कोई और कंपनी हो, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपसे कोई अपडेट मिस ना हो सके। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।